मुझसे नाराज हो, होना भी चाहिए। मुझे तुम्हारी दादी के मामले में दखल नहीं देना चाहिए था, लेकिन बाज़ औक़ात हम जो फैसले करते हैं उसकी वजह से जो तकलीफ मिलती है, हम उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। जैसे कि किसी भी इंसान का खानदान से महरूम हो जाना उस इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा है, लेकिन वो तो तुम्हारे बुजुर्ग हैं, एक लिहाज से तुम्हारी माँ की तरह हैं। तुम्हारा उनसे मुंह मोड़ना उन्हें यह एहसास दिला रहा है कि तन्हा हो गई हैं वो, जैसे उनका कोई खानदान नहीं। कोई ये सजा नहीं सह सकता। ये मेरी जगह नहीं है, जानती हूँ, लेकिन खानदान में फासले बढ़ाकर अपनी नाराजगी को और मत बढ़ाओ। तुम उन्हें माफ कर दो। बाज़ दफा इंसान को अपनी गलती का एहसास जल्दी नहीं हो पाता, लेकिन उन्हें वक्त दो, उन्हें एक मौका दो तुम, ताकि बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। आखिरकार वो तुम्हारी दादी हैं, उन्होंने तुम्हें पाला पोसा है। बचपन में एक दिन दादी जान ने हमारे एक मुलाजिम को एक छोटी सी गलती की वजह से निकाल दिया था। मैंने उनसे इल्तिजा की कि उसे माफ कर दें। उनके कदमों में गिर गया था। उस दिन उन्होंने मुझे कहा था, हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत अदा होना जरूरी है ताकि इंसान सबक हासिल करे और दोबारा वो गलती करने की जसारत ना करे। तुम शायद दरिया को माफ कर सकती हो, लेकिन मैं, चाहे तो अपना हो या फिर कोई पराया, मुजरिम को कभी माफ नहीं किया करता। लिहाजा वो सजा भुगतेंगी, कीमत जो भी वो अदा करेंगी वो। चाहे कुछ भी कहो तुम, मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारे इस फैसले पर पछताने नहीं दूंगी काराबे। मैंने सोचा कि पूरी फैमिली एक साथ एक ही मेज पर खाना खाएंगे तो अच्छा होगा। कदर आपा को भी आइडिया पसंद आया। आप क्या सोचते हैं कुदरत अंकल? मैं सही तो कर रही हूं ना? काश के आप भी हमारे साथ उस मेज पर बैठ सकते, लेकिन वो दिन भी जरूर आएगा, वादा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वर्जिशें आपको थका देती हैं, लेकिन बहुत जल्द ही आप ये सब कुछ खुद करेंगे, वो भी बगैर किसी की मदद के। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा कि आपको किसी की जरूरत नहीं रहेगी और फिर आप चलने भी लगेंगे इंशाल्लाह। कैसे हैं बाबा? मैं कर लेता हूं। आप ठीक हो जाएंगे बाबा, यकीन रखें आप। इनको पूरा यकीन है ना? बहुत अच्छा हुआ कि आजाद साहिबा रुक गईं। अपनी माँ को अपने पास देखकर इनकी आंखें भी मुस्कुरा उठी। इसके अलावा ये खला
मोहब्बत और देखभाल कभी पूर्ण नहीं कर सकती, खुसूसन माँ की मोहब्बत। माँ की मोहब्बत का तो नैमुल बदल कुछ नहीं हो सकता। उनकी मौजूदगी ही काफी है। बस। मजीद मत कुरे दो इस मामले को। कितनी बार कहना पड़ेगा मुझे? मैं तो बस चुप करो। कराओ इनको एक्सरसाइज। और ये मुझे जिद्दी कहता है। क्या इससे जिद्दी भी कोई और हो सकता है? मैं तुम्हारे बारे में कंफ्यूज हूं। तुम इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हो? कभी कभी तुम तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। अचानक तुम बदल जाते हो, जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं। कोई भी लफ्ज, मेरी कोई भी बात तुम्हारे दिल को छू नहीं सकती। लेकिन ये सब करके तुम किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुद को सजा दे रहे हो। तुम इस कदर संगदिल इंसान तो नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि तुम्हें क्या चीज रोकती है और तुम ऐसे क्यों हो? मैं जहां भी जाऊं तुम इसी तरह पीछा करोगी क्या मेरा? हाँ बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो करूंगी। ठीक है, अगर अपना वक्त बर्बाद करना चाहती हो तो शौक से आओ, लेकिन मुझे अपनी तरह मत समझना। तुम मेरे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है। मुझे तुम्हारी फिक्र है। अपने दिल में गुस्सा रखने से नुकसान तुम्हारा ही होगा। कीना, सजा, इंतकाम, ये सब दिल के लिए बोझ है और कुछ नहीं। पहले ही काफी बोझ है तुम्हारे दिल में, फिर मजीद क्यों लेते हो? मुझे काम करना है, कंपनी जाना है मुझे। तुम भी अंदर जाओ, ठंड लग जाएगी। दादी जान अब जा नहीं रही, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। बेदहानी में ही सही, लेकिन आप लोगों के दरमियान सर्द मेहरी की वजह बनने पर बहुत अफसोस था मुझे। हाँ बताओ करीम, क्या सिचुएशन है? जैसा कि आप जानते हैं, ईस्ट में हमारी कंपनी जेवरात की इंपोर्ट के लिए शमूज भाई की लॉजिस्टिक कंपनी के साथ काम कर रही है। ये नाराजगी और झगड़े भी खत्म होने चाहिए। तुम्हें याद है ना, अहमद चाचा ने भी यही कुछ कहा था। देखो, मना मत करो, कम से कम मेरी खातिर ही रुक जाओ। इतने अरसे से हम एक साथ हैं, क्या मेरी इतनी भी अहमियत नहीं कि हम एक साथ मिलकर खाना खाएं? अब आपके जहन में क्या चल रहा है? क्या आपके पास कोई प्लान है? जब तक हर चीज मुकम्मल तौर पर तैयार ना हो, शिपमेंट शुरू नहीं होगी। रिस्क नहीं लूंगा मैं। कोई खतरा नहीं आगा। चूंकि मुआहदे की यह हमारी पहली तरसील है, इसलिए हमने बहुत एहतियात से काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने कई बार जांच पड़ताल की है बारान। सब कुछ मुकम्मल है, बेफिक्र रहें आप। तेज रफ्तार ही इस काम का तकाजा है।
हमें जल्द ही मार्केट में दाखिल होना होगा। बिल्कुल ठीक। अगर हम शिपमेंट की तारीख जल्द तय कर लें तो मार्केट का बड़ा हिस्सा कैप्चर कर सकते हैं। नहीं, शिपमेंट के लिए जल्दबाजी नहीं की जाएगी। पहले मैं रिपोर्ट्स का जायजा लूंगा, फिर डेट दूंगा। मीटिंग खत्म हुई। बारान भाई, शायद किसी और ने इस बात पर तवज्जो ना दी हो, लेकिन मैं आपको जानता हूं। आपका ध्यान मीटिंग में था ही नहीं। क्या घर पर कोई बात हुई है जिसकी वजह से? नहीं, कोई नई बात नहीं। ठीक है, तो फिर शिपमेंट में इस तरह देर करने की क्या वजह है? क्या कोई बात है जो आपको खटक रही है? कोई ठोस सबूत तो नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? सब कुछ जल्दी में किया जा रहा है, जैसे आग लगी हो और माल बचाने की जल्दी हो। पूरी तैयारी के बगैर मैं इस काम में नहीं कूद सकता करीम। शहमूज के साथ मुआहिदा खत्म करने के लिए रास्ते तलाश करो। देखो कि कम से कम नुकसान के साथ हम इससे कैसे निकल सकते हैं। चलो ठीक है, ये काम मुझ पे छोड़ दें। फिर आगे देखेंगे। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। यानी सब तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। चेंज करके जा रहा हूं मैं, ज्यादा खुश मत हो। जिंदगी ने मुझे यही सिखाया कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आखिरी लम्हे तक, जब तक तुम हमारे साथ खाना नहीं खाते, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। तो फिर ये फर्क करना भी सीख लो कि किन चीजों के लिए उम्मीद की जाती है और किन के लिए नहीं। नहीं, आसानी से हार मानने वाले ऐसा करते हैं। हमने लजीज पकवान तैयार किए हैं। आजाद साहिबा ने तुम्हारे और जिहान के लिए कुछ खास बनाया है। क्या इन सब के बावजूद भी तुम उनसे मुंह मोड़ोगे? जिस दिन मैं बैरूनी मुल्क से वापस आया, तालीम के लिए इंग्लैंड गया था। उसी दिन मुझे समझ आया कि मैं फैमिली से अलग नहीं रह सकता, अपनी जड़ों से जुदा नहीं रह सकता। चाहे कहीं भी गया, मैं हमेशा यहां इस हवेली में वापस आना चाहा। एक तरफ कहते हो कि उनसे अलग नहीं रह सकते और दूसरी तरफ तुम खुद ही अपने खानदान से फासले पैदा करते हो।
जब वही जड़ें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें तो उन्हें काट देना भी जरूरी होता है। क्या मोहब्बत को काट कर फेंक सकते हो तुम? उनकी मोहब्बत को मिटा सकते हो? नहीं मिटा सकता, चाहूं भी तो नहीं कर सकता। जैसे अपनों की खयानत नहीं भुला सका। छोड़ दो ये सब, कुछ भी नहीं कर सकती हो तुम, समझ लो ये बात। नहीं समझनी मुझे, और ना ही कभी समझूंगी मैं। गुस्से और नफरत के बीच मोहब्बत के लिए कभी वक्त नहीं बचता। हालांकि जिंदगी कितनी मुख्तसर है कि जब हम अपनों को खो देते हैं तभी उनकी अहमियत समझ आती है। आप आ गए बारान साहब। दुल्हन साहिबा आपको देखकर बहुत खुश होंगी। आखिरकार बना ही लिया आज ये। मेरा इतने दिनों से दिल चाह रहा था एक मैं पहले ही ले लेता हूँ। ये तो हमने काफी अरसे से नहीं खाए थे। अल्लाह खुश रखे। शौक से खाओ मेरे बच्चे। अम्मी के हाथों की बनी हर चीज की बात ही अलग है। माँ दिन में अम्मी जब कभी ये बनाती थी, पूरे मोहल्ले के बच्चे दरवाजे पर खड़े हो जाते थे। दादी ये बिल्कुल 5 स्टार होटल के लग रहे हैं। कहाँ है वो? मालूम नहीं, मैंने काफी देर से उन्हें नहीं देखा। हवेली में किसी को आते जाते देखा तुमने? हमने नहीं देखा सर।
क्या वो घर से निकली थी? नहीं सर, वो घर से नहीं निकली थी। कहां जा सकती है वो? ये भी तो हो सकता है ना भतीजे, वो हमें खाने में मसरूफ करके खुद भाग गई हो। नहीं भागी। भागना चाहती तो भाग चुकी होती। हर जगह तलाशी लो, पूरे बाग का जायजा लो। जहान, तुम हवेली के इर्द गिर्द देखो। मैं भी जाकर देखता हूं। मैं पिछले बाग में जाकर देखता हूं। बारान, वो मैंने उस लड़की को शाम के वक्त पिछले बाग में वॉक करते हुए देखा था। और आप ये अब बता रही हैं? मुझे क्या पता बेटा, ये काफी वक्त पहले की बात। मैंने सोचा शायद वो कमरे में जा चुकी होगी। सब लोग फैल जाओ, फौरन ढूंढे उसे। कहां हो तुम? आवाज सुन रही हो मेरी? कहां हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ है? आंखें खोलो, खोलो, खोलो आंखें। जानती थी तुम जरूर आओगे। डरो मत, अब सब ठीक है। चलो अब अंदर चलते हैं। भाई, शुक्र है आपने ढूंढ लिया। जहान, ड्राइवर को कहो कि फौरन गाड़ी निकाले, हॉस्पिटल जाना है हमने। ठीक है, मैं भी कहता हूं। बुरहान भाई, चलो, अब सब ठीक है। कुछ नहीं होगा तुम्हें। शुक्र है आप आ गई। खुश आमदीद भाभी। शुक्रिया गुल। हम डर गए थे कि कहीं कुछ हो ना गया हो। खुदा का शुक्र है, उसने हिफाजत की है और आप सही सलामत हैं। डॉक्टर ने क्या कहा आपको? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करें। डॉक्टर ने इसे एडमिट होने का कहा था, लेकिन ये नहीं मानी और इनकार कर दिया। आपको बात माननी चाहिए थी। कम से कम आप डॉक्टर की निगरानी में रहती। मैं ठीक हूँ कदर आपा, फिक्र ना करें। गुल, दवाएं ले आओ गाड़ी से। ठीक है। जल्द सेहतियाब हो जाओ दुल्हन। अल्लाह शिफा दे तुम्हें। जल्द ठीक हो जाओ। आप सबका शुक्रिया। इसे आराम करना होगा। चलो। ठीक हूं मैं, बस थोड़ी चक्कर आ गए थे। थाम लो मुझे। बागीचे में क्या हुआ था? कैसे गिरी तुम? मेरा पाँव फिसल गया था शायद, बाकी कुछ याद नहीं। उसके बाद मैंने तुम्हें वहां देखा, लेकिन समझ नहीं पाई कि वो सब कुछ हकीकत था या ख्वाब। कहाँ रह गई थी?
दरअसल मेरा पर्स नहीं मिल रहा था मुझे। तो मिल गया अब? मिल गया। ठीक है, जल्दी चलो, देर हो रही है। उसके बाद मेरे साथ कंपनी चलना। मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक हूँ मैं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें प्रॉब्लम होगी। मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं डिसाइड करूंगा। चलो अब। आओ भतीजे आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। आज आपकी बीवी भी आई है यहाँ। खुश आमदीद भाभी। बारान, शेर, अब तक तुमने मेरे बाबा के साथ काम किया है, लेकिन आज के बाद हम साथ मिलकर काम करेंगे। मेरे ख्याल से ये मीटिंग सिर्फ पार्टनर्स के बीच होनी थी। एम आई राइट? मैं बाहर वेट कर लेती हूँ। बैठो। हमारे पास दो मुख्तलिफ रास्ते हैं। शायद इराक के रास्ते जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरे ख्याल से हमें ईरान के रास्ते जाना चाहिए। वो हमें शॉर्टकट भी पड़ेगा और हमारे लिए फायदेमंद भी होगा। और ये कि जिस कंपनी से डील होगी वो ईरान में भी एग्जिस्ट करती है, ये भी एक एडवांटेज है इस बात का। मतलब किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में वो हैंडल कर सकते हैं। तो भतीजे, ये हमारी दूसरी मीटिंग है, क्या तुम आज अपना फैसला सुनाओगे? हमें इस काम की जल्दी नहीं है। मैं सही फैसला ही करूंगा। साइन करने से पहले अच्छी तरह सोचूंगा और फैसला करके सबको बता दूंगा। लेकिन बारान, लम्हा लम्हा पैसा है। साइन करने में जितनी देर तुम लगाओगे उतना ही पैसे का नुकसान होगा। पिछली मीटिंग से वैसे ही अब तक लाखों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। सोच कर ही बताऊंगा। हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है बारान। इस किस्म के बिजनेसमैन, खास तौर पर इस तरह के रीजन में, वक्त का मामला बहुत ही हसास है। हर दूसरे दिन ही चीजें बदलती रहती है बारान। मीटिंग बर्खास्त की जाती है। करीम, तुम्हें इस नई कंपनी के बारे में मालूमात है क्या? जी मालूम है भाई, जैसा कि डिस्कस किया था मैंने उसके मामले में तफ्तीश करवाई है। उस कंपनी के बिजनेस के बारे में जो हिस्ट्री थी वो भी निकलवाई है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिला जिस पर शक हो। बज़ाहिर वो कंपनी साफ सुथरी और कामयाब लग रही है। ऐसी बात है तो कर लेते हैं डील। अपना काम छोड़ छाड़ कर इस लड़की के पीछे पड़ गए, जैसे सिर्फ तुम ही इसकी खातिर बदारात कर सकते और कोई नहीं। लगता है तुम अपनी प्रायोरिटी भूल गए हो। तुम्हारा बॉस बारान कहाँ है?
उसे सामने आकर बात करनी होगी मुझसे। वो फोन पर किस तरह से डील कैंसिल कर सकता है, बताओ कैसे? लो आ गया तुम्हारे सामने। ये तो अच्छा हो गया। चलो अब इसी वक्त मेरे सामने करो उस डील को कैंसिल। अच्छा, डील कैंसिल तुम्हारे साथ, और कभी काम नहीं करेंगे तुम्हारे जैसे फ्रॉड लोगों के साथ, समझ गए तुम? मैं तुम्हें हरगिज इस डील को कैंसिल नहीं करने दूंगा। इजाजत नहीं मांग रहा, कह दिया तो कह दिया, दोबारा शक्ल मत दिखाना। इसका अंजाम तुम जरूर भुगतोगे। तुम्हें अपने फैसलों पर पछताना पड़ेगा बारान काराबे। तुम देखते जाओ कि अब होता क्या है। क्या हुआ? वो दिलान मैडम को ले गए, कुछ लोग आए थे, वो उन्हें ले गए, मैं नहीं रोक सकी। पागलों की तरह ढूंढ रहे हो मुझे? बारान, जिस जगह छुपे हो वहीं गाड़ दूंगा तुम्हें। ना तो तुम में, ना तुम्हारे आदमियों के अंदर किसी में इतनी ताकत नहीं कि बारान को मार सके। ये सब मुझे ठीक नहीं लगा। तुम्हें क्या लगता है? परवाह नहीं, एक तरफ हो जाओ, फिर करो जो करना है। बारान अकेला ही आ रहा है। पिस्तौल नीचे कर लो बारान। मर्दों की तरह बात करते हैं।
क्या तुम ये चाहते हो कि पिस्तौल से बात की जाए? तुम ठीक हो ना? क्या हुआ कंधे पे? इन्होंने कुछ किया है? किसने? मैंने कहा था तुम्हें, कोई भी नहीं छू सकता मेरी बीवी को। कोई नहीं। बस करो बारान, क्या तुम यहाँ पर ये सब करने आए हो? मैंने कहा था इसे हाथ भी मत लगाना तुम। चलो चलते हैं। संभल के। डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। शेयर, मैं आ गया हूं, इसे जाने दो। ये भी यही रहेगी। तुम्हारी बीवी तो मेरे बचने का रास्ता है। उस वक्त तक यहां से कोई भी नहीं जा सकता, समझे? जब तक कि शिपमेंट यहां से ना निकल जाए। कहो उनसे। शिपमेंट भेज दो। इतनी सी बात थी, पर जा नहीं सकते। और उस वक्त तक तुम दोनों यहीं पर रहोगे जब तक कि शिपमेंट पहुंच ना जाए। मेहमानों की तरह रहोगे दोनों यहां पर। ये क्या? माल कहां है? माल तो इसी में ही था। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा अंदर कुछ नहीं है? बारान ने किया है ये सब कुछ। क्या आप नहीं जानते कि किसी भी सरदार को हटाना हमारी रिवायत के खिलाफ है? क्यों सोच रहे हो ऐसा तुम? क्यों परवाह कर रहे हो रिवायात की? तुम्हें बस अपने फायदे के बारे में सोचना चाहिए। नहीं बाबा, हम नहीं कर सकते ऐसा। उसने बारान की बीवी को अगवा करके बेइज्जत किया, फिर भी हमने कुछ नहीं किया। और अब वो उन दोनों को मारने वाला है। इसकी भी परवाह ना करूं मैं। ये बारान कब से तुम्हारा इतना चहेता हो गया? बोलो। बाबा, ये सिर्फ बारान की बात नहीं है। उन्होंने जो कुछ बारान के साथ किया वही एक दिन हमारे साथ करेंगे।
वो कुछ नहीं कर सकता हमारे साथ। मेरे पास हमारी इंश्योरेंस मौजूद है, तुम रिलैक्स रहो। बाबा आप समझ नहीं रहे, अगर उस पावर के भूखे शेर ने बारान को मार दिया तो वो काराबे फैमिली को अपनी जूते की नोक पर रखेगा, हमारे सरों पे बॉस बन के बैठ जाएगा। अगर काराबे फैमिली दुश्मनों को कमजोर लगी तो फिर समझिए कि हमारा भी खात्मा हो गया। क्या यही सब चाहते हैं आप? इस वक्त हम बहुत आसानी से बारान से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, उसके बाद सब कुछ हमारे हाथ में होगा। और क्या चाहते हो? मैं खुद बारान को शिकस्त देना चाहता हूं, दुश्मनों का सहारा लेकर नहीं। मैंने कितने चांस दिए तुम्हें बारान को शिकस्त देने के, क्या कभी भी तुम बारान से छुटकारा हासिल कर पाए? कहो ना कर पाए। हत्ता क्या आज तक तुम बारान को पंजा भी नहीं हरा पाए। बेटे तुम कैसे शिकस्त दोगे उसे? कब तक अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करोगे? तुम अगर ऐसी ही बेवकूफियां करते रहोगे तो हम अगले 100 साल तक भी पावर हासिल नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हमारा खात्मा होगा। बात सुनो, मैं तुम्हारा बाप हूं, जानते हो ना। तुम्हें अगर मैं कहूं कि रुक जाओ तो फिर रुकोगे तुम। सुन लिया? औरान जल्दी निकलो यहाँ से। तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जल्दी जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जाओगी तुम। जाओ वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। छोड़ दो, जाने दो उसे, जान से मार दूंगा तुम्हें। नहीं, रुको, संभल कर, छोड़ दो इसे। प्लीज रुक जाओ। खुदा के वास्ते छोड़ दो। मैं कहती हूँ छोड़ो, छोड़ो। एक काम तुम लोगों से ठीक से नहीं होता। हाँ, कहाँ है वो रजा? वो भाग गए भाई। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? सब के सब नाकारा हो क्या? ढूंढो जाकर, दूर नहीं गए होंगे। ढूंढ कर लाओ यहां, समझ गए? इस बार मैं अपने इन्हीं हाथों से मारूंगा तुम्हें और तुम्हारी बीवी को। बारान काराबे। आ जाओ, वो हमारे पीछे आ रहे हैं, जल्दी करो। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? चल नहीं पा रही, लगता है मोच आ गई।
इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते। यहीं कहीं छुपना होगा। मुझे माफ कर दो। इसमें तुम्हारी क्या गलती? पकड़ो मुझे, चलो। कोई नहीं है आसपास। तुम्हें मेरी वजह से अगवा किया था क्योंकि उनकी दुश्मनी मुझसे है। यहाँ तो बहुत दुश्मन है कारबे फैमिली के। अब तो मैं भी कारबे फैमिली का हिस्सा हूँ, तो वो मेरे भी दुश्मन हुए। उन दोनों के नजर आते ही मार देना उन्हें। बस अब बाहर आ जाओ बारान, वरना तुम्हें बाहर निकालने के और भी रास्ते हैं मेरे पास। देखो मैं यहां आ गया हूं। मर्द के बच्चे हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। अपना मुंह खोलोगे या नहीं, वरना कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। वो लोग कल ही यहाँ से भाग गए थे, बारान और उसकी बीवी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहाँ भाग गए वो? बोलो वरना हाथ तोड़ दूंगा मैं। मुझे भी सुबह ही पता चला, वो जंगल के किसी घर में छुपे होंगे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता। और वो शेर कहाँ है? वो उनके पीछे गया था। और वो घर किस तरफ है बताओ ये। नहीं मालूम। बोलो। शायद सुलबाशे में है। शेर किसी से कॉल पर बात कर रहा था, तभी सुना मैंने। शेर के साथ कितने लोग हैं? 3 लोग हैं उसके साथ। बस 3 लोग हैं? जवाब दो मुझे। एक आदमी जंगल के दाखिली रास्ते पर है। इस आदमी को लेकर जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। जी ठीक है भाई। तुम लोग मेरे साथ आओ। बारान ने इनका काम तमाम कर दिया है। कहां चले शेर?
चलो चलो। मेरी बीवी को किडनैप करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। ये कौन सी मर्दानगी है, कौन सी शराफत है? अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शिपमेंट कैंसिल करके अच्छा नहीं किया तुमने। तुम्हारे साथ यही सब होना चाहिए। मेरे साथ क्या होना चाहिए जानते हो? यह कि मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा दूं। ये किसी और के हवाले नहीं कर सकता। इसीलिए तो मैं यहां अकेला आया था, ताकि अपने हाथों से तुम्हें मार सकूं मैं। देखो, ऐसा करते हैं अपने हथियार फेंक देते हैं। मैं सरेंडर कर देता हूं। हाँ, एक एहसान कर दो बारान। सोचो, मुझे मारकर भी तुम्हें क्या मिलेगा? बस थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी तुम्हें। क्या कत्ल करना जायज है? यहां सभी को तुम्हारी बहादुरी का पता है। इतने इंसाफ पसंद हो कि कोई भी अदालत ऐसा इंसाफ नहीं करती होगी। तुम्हारा नाम तो हर जगह मशहूर है बारान। मुझे भी अपना इंसाफ दिखा दो, माफ कर दो। देखो, मैं गन नीचे रख रहा हूं। खेल खत्म हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। मारो। तुमने देखा नहीं, ये हमें मारने का मौका तलाश कर रहा था। बारान, मत मारो, अल्लाह के वास्ते मत मारो। बस, तुम बहुत घटिया और झूठे इंसान हो। मुझे कत्ल करके गुनाह सर लोगे। अपने हाथों को मत रंगो। माफ कर दो मुझे। हाँ? दोबारा तुमने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो रहम नहीं होगा। कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। फरहान भाई, फरहान भाई, आप दोनों ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं आपको? हम ठीक हैं करीम, घबराओ मत।
बरहान भाई, ये सब मेरी गलती है। आपने मुझे वार्न भी किया था, मुझे देखना चाहिए था, पर नहीं देखा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इस तरह के मर्द ऐसी हरकतों से बाज नहीं आया करते। परेशान मत हो। अब इसे काराबे की ताकत का पता चल गया होगा, अंदाजा हो गया होगा कि हमसे उलझना नहीं है। शुक्र है भाई आप ठीक हैं। हम यहाँ जंगल के कई घर देखते हुए आए हैं। शेर का एक बंदा पकड़ा हमने, उसी ने बताया हमें। शुक्रिया ओकान, तुम्हारी एफर्ट्स का। अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। क्या हुआ? कहाँ खो गई? ठीक हो? ठीक हूं मैं। इंसान कभी ख्यालात में भी खो जाता है, जिसमें आप ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं अपनी जिंदगी को। गहरी सोचों में जाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा लम्हा भी एहसास दिला देता है। तो क्या मतलब है जिंदगी का? तुम्हें क्या एहसास हुआ है? हम दोनों क्यों ना एक साथ मजेदार नाश्ता करें? मक्खन, शहद और साथ जैतून की चटनी भी हो जाए, और चीज भी। तुमने कहा था ना, याद करो। हम जल्दी घर जाएंगे और अच्छा सा नाश्ता करेंगे। दिलान, दिलान, नहीं नहीं नहीं, बस बस अपनी आंखें बंद मत करना। आंखें बंद मत करना प्लीज, प्लीज प्लीज, अपनी आंखें बंद मत करना प्लीज। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उठो उठो। कभी इंसान को एक छोटा सा लम्हा भी जिंदगी का मतलब समझा देता है। गहरी सोचों में जाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा लम्हा भी एहसास दिला देता है। तो क्या मतलब है जिंदगी का? हम दोनों क्यों ना एक साथ मजेदार नाश्ता करें। मक्खन, शहद और साथ जैतून की चटनी भी हो जाए, चीज भी। तुमने कहा था ना, याद करो। तुम नहीं जा सकती, नहीं। कैसी है मेरी बीवी? अब तक उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? क्या हो रहा है वहाँ? क्या हो रहा है? बरहान भाई, परेशान मत हो, दिलान बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ भाई, परेशान मत हो, वो हिम्मत वाली है, जल्दी सही हो जाएगी। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या किया है तुमने उसके साथ? आराम से सईद भाई। आराम से बैठने का वक्त नहीं है। क्या किया तुमने उसके साथ? तुम होते कौन हो काराबे से सवाल करने वाले? हाँ? फिरात, क्या कर रहे हो ये? रुको, पहले उस बात का पीछे जवाब हटो दो जो फिरात। तुमने खून बहाया था। फिरात, कातिल! बस करो फिरात, लड़ाई मत करो। तुम एक काम करो, घर जाओ। जिहान और मैं हैं यहाँ पर। चलो जाओ।
आप बैठ जाए यहाँ, आ जाए। जाओ। आपा कैसी है? क्या कहा है डॉक्टर ने? ठीक हो जाएगी वो। मैं बस ये तुम्हारी सब्ज आंखें दोबारा देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारी हर चीज को कबूल करूंगा दिलान। बस छोड़कर मत जाना। मेरे साथ रहो। उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। दिलान, दिलान, दिलान नहीं, नहीं दिलान, दिलान नहीं, बस प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। तुम दिलान, नहीं, ये क्या हो रहा है? दिलान, दिलान मुझे छोड़ के मत जाना। दिलान, दिलान प्लीज, नहीं दिलान, दिलान, डॉक्टर, नहीं, नहीं तुम मुझे छोड़ के मत जाना दिलान। प्लीज आप हटिए यहाँ से। दिलान, 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 दिलान रुक जाओ। दिलान प्लीज रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर। या अल्लाह तेरा शुक्र है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
तुम यहां हो, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है तुम ठीक हो। अब कैसी हो तुम? कैसा फील कर रही हो? मैं ठीक हूं। और तुम बताओ, तुम कैसे हो? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? मुझे लगा मैं मर गई, सब कुछ खत्म हो गया। बहुत खौफनाक था वो, बहुत सर्दी थी, बहुत अंधेरा था। अब मत सोचो इसके बारे में, सब खत्म हो गया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानती हूं। आज के बाद किसी को तुम्हें दोबारा हाथ नहीं लगाने दूंगा, किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें खोने के डर से नहीं जी सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता। कहां मर गए हो तुम लोग? फोन उठाओ। मैंने नहीं किया। उसे बताना जरूरी है कि ये मैंने नहीं किया। मैंने उसकी बीवी को नहीं मारा। कहां रह गए थे तुम? तुम मेरे फोन को क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें अभी और इसी वक्त बारान और मेरी मुलाकात करवानी होगी। इस तरह छुप कर नहीं बैठ सकता मैं। बारान मुझे किसी न किसी तरह ढूंढ निकालेगा। मुझे उसे बताना होगा कि मैंने उसकी बीवी को नहीं मारा, वरना वो मुझे देखते के साथ ही गोली मार देगा, बगैर कुछ सोचे और समझे बगैर ही। मुझे फौरन उससे मिलना है, इससे पहले कि वो मुझे ढूंढ ले। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? कल मर जाऊंगी तो तुम्हें कैसे देख पाऊंगी? मरने से पहले देखना चाहती हूँ ताकि हसरत लेकर ना जाऊं, और दुल्हन को भी देखना है मुझे। मुझे नहीं लग रही, मुझे ऐसे ही रहने दो, ताज़ी हवा में। क्या हो गया? तुम अपने जख्मों को हवाला करना चाहती हो? चलो अंदर। मैं नहीं जा रही। मुझे ताज़ी हवा चाहिए। उनका दिल मत तोड़ो तुम, हमारे लिए भी अच्छा है, थोड़ा चेंज मिलेगा। इम्पॉसिबल, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, इतना सफर नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इतना अच्छा मौका खराब मत करो। आबो हवा भी बदल जाएगी मेरी, कम से कम मेरे लिए तो सोचो। उसके लिए सफर ठीक नहीं हुआ तो, सेहत खराब हो गई तो, अगर शेर हमारे पीछे आ गया तो? नहीं, इम्पॉसिबल। खतरा मोल नहीं लेना, बिल्कुल नहीं।
हम आ गए। यह है बेरीवान खाला का घर। यकीन नहीं आ रहा, ये तो परियों की कहानी जैसा घर है, बहुत खूबसूरत। हाँ ये तो है। इस घर में हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। वाह वाह वाह, कौन आया मेरे घर पर? खाला। बेटा, तुम्हें कितना याद किया, तुम्हारा हर वक्त सोचती थी। आप कैसी हैं खाला? बताइए, सब ठीक ठाक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हें देखकर तो और ठीक हो गई हूँ। माशाल्लाह, तुम्हें शादी रास आ गई है। लगता है दुल्हन बहुत ख्याल रखती है। बारान ने बताया था तुम दिलान हो ना बेटी? जी मैं ही हूँ। खुश रहो मेरी बच्ची। खुशी हुई आपसे मिलकर। जरा देखने तो दो अपनी प्यारी सी नई दुल्हन को, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। दुल्हन किसी परी से कम नहीं। अरे चलो अंदर चलो ना, आ जाओ। आखिर मैं कैसे भूल आई अपना नाइट ड्रेस? अब मैं क्या करूंगी? क्या अंदर आ जाऊं? बेड लगाना है। तुम आ सकते हो। मुझे एक गद्दे लगाने हैं। ये कुशन बहुत आरामदेह है, अच्छी नींद आएगी। अगर नींद ना आई तो? कहा ना आएगी। चलो सोने की तैयारी करो। तो फिर शब बखैर तुम्हें। शब बखैर। मुझे खाला बहुत पसंद आई। सोचा था तुम्हें बताऊंगी, लेकिन अफसोस भी है कि उन जैसी औरत ने अपनी मोहब्बत खो दी। इतने दर्द सहे, इतनी मुश्किलात। ऐसा ही है, मगर अब भी उन्हें खुशी से रहना आता है। जब हम बच्चे थे तो ये अंदाजा नहीं था। बच्चों से प्यार करती हैं वो, उन्हें खुश रखना जानती हैं। शायद ऐसे ही वो सब कुछ भूलना भी चाहती हैं। तुमसे मिलकर उन्हें बहुत खुशी हुई। यहाँ आकर अच्छा लगा और ये जगह भी बहुत पसंद आई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए भी बेहतर है। चलो सो जाओ। क्या कर रहे हो तुम बारान? अल्लाह मुझे सब्र देना। तुम अब तक खड़ी क्यों हो? सो जाओ ना। और लाइट भी बंद कर दो।
तुम्हें फिर से शब बखैर। शब बखैर। गुड मॉर्निंग। उठ गए तुम? गुड मॉर्निंग। तुम घबराई हुई क्यों हो? दरअसल बेरवान खाला तुम्हें खुद जगाने आ रही थी। जल्दी से चीजें उठाओ, कहीं हमारा राज फाश ना हो जाए। मैं तो भूल ही गया। तुम फिक्र ना करो, मैं कर लूंगी। इसीलिए रवैया अजीब है। मेरे साथ खेल खेल रही है। दिन भर बहुत काम किया। हाँ वाकई, बेरवान खाला जब मैं छोटा था तब भी बहुत काम करवाती थी, प्यार प्यार से। खैर आज रात हम सोने की जगह की शिकायत नहीं करेंगे। मैं गद्दा लगा लेता हूं। रुक जाओ। तुम मेरी वजह से नीचे सो रहे हो, कम से कम एक बार मुझे वहां सोने की। नहीं, तुम पलंग पर ही सोओगी। आ जाएं खाला। हाँ सुनो बच्चों, मैं ये पूछने आई थी कि तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं नहीं खाला, हम वैसे भी सो रहे हैं, आपको तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा, अब चलो तुम लोग सो जाओ। शब बखैर। मैं अब चलती हूँ बेटा। शब बखैर खाला। तो अब हम क्या करेंगे? खाला के जागने तक तो नहीं लगा सकते। तो फिर हम कैसे सोएंगे? लगता है इसके सिवा कोई चारा नहीं। तुम रुको, इधर आओ, जरा एक हल निकल सकता है। तुम इस तरफ सो जाओ, मैं उस तरफ सो जाऊंगा। लाइट ऑफ कर दो। शब बखैर। शब बखैर।
अब हो गया पूरा काम। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों, माशाल्लाह। बच्चों, दुआ है ये मोहब्बत कायम रहे। आजम उस्ताद। ओहो बारान बेटे, खुशामदीद। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बहुत जमाना गुजर गया, तुम्हें याद करता रहा। वाकई काफी अरसा हो गया है। अब तुम बैठ जाओ यहाँ। आजम उस्ताद मार्दिन के बेहतरीन ज्वेलर हैं। इन्हें हर कोई जानता है, मेरे उस्ताद हैं। जो सीखा मैंने इन्हीं से सीखा है, और उसके बाद फिर ये यहाँ आ गए। मेरी बीवी मर गई तो बेटी शादी के बाद यहाँ आ गई। कहने लगी बाबा चलें, आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। इस वजह से मैं यहाँ आ गया। ये खातून दिलान, मेरी बीवी। मुबारक हो, शादी कर ली तुमने। मैंने बिरेवान को भी बहुत अरसे से नहीं देखा, कुछ पता नहीं। बेटी तुम्हें भी खुश आमदीद। तुम्हारी बहुत याद आएगी बच्चों। तुम दोनों यहाँ मेरे पास आए, मुझे बहुत खुशी हुई। हमें भी आपके पास आकर बहुत खुशी हुई खाला। गैरों की तरह बातें मत करो, आते जाते रहना। इंशाल्लाह। अगर दिल घबराए, बोरियत हो तो इसे लेकर यहाँ आ जाना। मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। बहुत शुक्रिया, हम जरूर आएंगे। अच्छी बच्ची हो और खुशी है कि तुम इस घर का हिस्सा हो। बेटी, तुम्हारे जैसे अच्छे लोग जहाँ भी रहते हैं उस जगह को बदल देते हैं, और मैं इस बात से बेहद खुश हूँ। शुक्रिया, मैं इतनी भी काबिल नहीं हूँ। बारान बेटा, तुमने इसे चुनकर सही फैसला किया है। मैं सामान गाड़ी में रखता हूँ। और मैंने तुमसे कल जो कुछ भी कहा है उसके बारे में सोचना, और जो कुछ भी मैंने तुमसे पूछा वो तुम अपने दिल से पूछना। तुम्हारा दिल तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगा।
गाड़ी तैयार है। जो कहा उसके बारे में सोचना। जी, खुदा हाफिज खाला। खुदा हाफिज बेटा। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? तुम भी रखना। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। अल्लाह आपको अमान में रखे। खुदा हाफिज बेटी। खुदा हाफिज। हम चलते हैं। दोनों खुदा की अमान में। सरदर्द कैसा है? कुछ बेहतर हुआ? ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम्हें हो क्या गया है? इस तरह क्यों पेश आ रही हो? हाँ, यही तो मसला है। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हुआ है। बारान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। दिलान, तुम्हारी बीवी है? हेलो, मैं सहराब हूँ, बारान की यूनिवर्सिटी की दोस्त। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। मैं दिलान हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हें सफर की थकान महसूस हो रही होगी। बेहतर है कि अंदर चलते हैं हम। ठीक है। अभी जाने की बात मत करो। हम तो खैर तुम्हें याद करते ही, मगर बारान ने भी तुम्हें जरूर याद किया होगा। उसके दिल में तुम्हारी जगह अलग ही है। रुक जाओ बेटा। कौन जाने वक्त कब बदल जाए। इसका मतलब बारान और दिलान की शादी जबरदस्ती की है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी शादी महज एक कागजी रिश्ता है। ये फैसला महज मसलहतन किया गया। उसकी कोई हैसियत नहीं। बारान ने उसे सिर्फ अपने इंसाफ और ज़मीर के तहत कबूल किया, वरना ऐसी बेजोड़ लड़की का हमारे खानदान में क्या काम। तुम देखना, बहुत जल्द इनका ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं यकीन नहीं कर सकती। ये तो वाकई हैरानकुन है। यानी बारान मोहब्बत नहीं करता उससे? अरे बेटा, वो लड़की मोहब्बत के काबिल है ही नहीं। क्या है उसमें मोहब्बत के लायक? ना तो कोई हसब नसब है और ना ही कोई तरबियत। बारान ने सिर्फ मजबूरी में कबूल किया, वरना वो इसे इस घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त न करता। कोई ऊंचा खानदान होता, कोई हसब नसब होता, फिर शायद उसे इस खानदान में कबूल कर लिया जाता। कल के लिए एक बार फिर शुक्रिया। तुम्हारी बातों और हर्बल टी दोनों से मुझे बहुत सुकून मिला। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुम्हें जहमत दी थी मैंने। ऐसी कोई बात नहीं। हमने मजे से बातें की और यकीन करो मुझे भी अच्छा लगा। बस कुछ बातें अधूरी रह गईं। अच्छा, कहाँ छोड़ा था हमने? हाँ, तुमने पूछा था कि मैं किसे पसंद करती हूँ। हम वहीं से शुरू कर सकते हैं। उसके बारे में मुझे बात करना अच्छा लगता है।
मैं भी सुनना चाहूंगी। दरअसल जैसा कि मैंने कहा, मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तक हमारे दरमियान कुछ खास नहीं हुआ, बात अभी दिल में ही है। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही होता है। शायद सही कह रही हो। उम्मीदें लगाना, इंतजार करना, यानी जब भी कुछ खूबसूरत देखती हूँ तो सोचती हूँ कि हम दोनों मिलकर करेंगे। हम एक साथ अपने दोस्तों से मिलेंगे, घूमने जाएंगे और हम उन ममालिक में जाएंगे जो हमने कभी नहीं देखे। हमारा एक खूबसूरत सा घर होगा। हम दोनों इकट्ठे सीरीज देखा करेंगे। मैं उससे अपनी सारी बातें शेयर किया करूंगी। बस मेरा यही ख्वाब है। जब फिल्मों में दो प्यार करने वाले जुदा होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी अलग हो गए हों। लेकिन तुम जानती हो, बस मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जब एक बार हम एक हो जाएंगे ना, तो हम कभी जुदा नहीं हो पाएंगे। मैं उस पर बेहद अंधा एतमाद करती हूँ। सोचती हूँ कि जब वो भी मुझे चाहेगा तो फिर वो कितना खूबसूरत एहसास होगा। क्या वो पारान हो सकता है जिसे ये इतना चाहती है? ध्यान से नहीं चल सकते हो क्या? सॉरी, मैंने देखा नहीं तुम्हें। चोट तो नहीं लगी ना? ठीक हूँ, सामने से हटो, मुझे ऊपर जाना है। क्या हुआ है तुम्हें? दादी जान से झगड़ा हुआ है? किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। वैसे भी मेरा हक नहीं किसी पर। तो फिर कोई और बात है? कुछ तो है जिसने तुम्हें परेशान कर रखा है। बारान और मेरे दरमियान अब भी एक चांस बचा है और इस बार मैं ये मौका बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूंगी। परेशान होने वाली कोई बात नहीं, और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा? मैं समझा नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। जो कहा था वो बताओ। वाकई ऐसा कुछ नहीं है। मुझ पर दबाव मत डालो प्लीज। पहले ही सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। बाद में बात होगी। अब ये क्या था? मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं सकती। अगर आराम से सुनो तो कुछ बताऊं ना मैं। क्या बताओगी? मुझे बताए बगैर बाबा को अस्पताल क्यों ले गई तुम? फिर से वही गुस्सा। उन्होंने कुदरत अंकल की अपॉइंटमेंट का टाइम जल्दी कर दिया था। तो मुझे बताया तुमने? मैं तुम्हें बताने के लिए आई थी, पर तुम और सिराब एक दूसरे के साथ मसरूफ थे। यही थी बात जो बतानी थी? यही थी। मैंने सोचा कबाब में हड्डी ना बनूं मैं। बोलने से पहले सोचा है क्या तुमने? हाँ, सोचा। वो सबसे ज्यादा अहम है तुम्हारे लिए। आइंदा मुझसे पूछे बगैर कुछ मत करना। ठीक है, जैसा कहो। ठीक है, छोड़ो अब। जो हो गया सो हो गया। डॉक्टर का बताओ। कुदरत अंकल ठीक हो रहे हैं। कहा काफी इम्प्रूवमेंट आई है उनमें। दवाएं यही रहेंगी। मैं अब उन्हें रोज वर्जिश करवाऊंगी। ठीक है, जल्द ठीक हो जाएंगे वो। ठीक कहा। कुदरत अंकल खुद भी कोशिश कर रहे हैं। वो फिर से पहले की तरह तुम्हारे साथ खड़े होना चाहते हैं। मैं ये महसूस कर सकती हूँ। अच्छा, हम बाद में बात करेंगे। चलती हूँ मैं। पर तुम और सिराग एक दूसरे के साथ मसरूफ थे। क्या हुआ? क्या तुम गिर गई? कुछ नहीं हुआ। फिर यहां क्यों बैठी हो? उठो। खड़ी हो सकती हूँ मैं?
तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या? बताओ मुझे, बताओ, बोलो। मुझे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। हाथ छोड़ो मेरा, मैं ठीक हूं। तो फिर रो क्यों रही हो तुम? और तुम गिरी कैसे? बताने को कुछ नहीं, चलते चलते मैं फिसल गई और ये बहुत बुरा हुआ। क्या करूं, मेरे तो कपड़ों पर भी कीचड़ लग गया है। रोना बनता है क्या इस बात पे? धुल के साफ हो जाएंगे, इतनी सी बात है। क्या ये दाग निकल पाएगा? तो फिर हम नया ले लेंगे। ले सकते हो तुम, हर चीज नहीं ले सकते हो तुम। है अल्लाह, तुम ऐसी बातें मत करो। चलो कमरे में चलकर थोड़ा आराम करो। मैं खुद जा सकती हूँ। अच्छा जाओ। देखो जिद छोड़ दो। क्या फिर गिरना चाहती हो तुम? चल नहीं सकती तुम, देखो। चलो। चल पाओगी क्या? आहिस्ता। आराम से कदम उठाओ। आहिस्ता से, शाबाश। मैं खुद जा सकती हूँ, तुम जाकर अपना काम करो। तुम्हें यकीन है कि वो आ रही हैं? मुझे यकीन है वो कुछ देर में पहुंच जाएंगी। उनका रद्द-ए-अमल कैसा था? मतलब जब तुमने कहा मुझे उनसे मिलाना चाहते हो। जज्बाती हो गई थी। क्या सच में? उन्हें गुस्सा नहीं आया? नाराज तो नहीं हुई? क्या मालूम कि वो हैरान रह गई हूं। थोड़ा हैरान हुई थी। तुम किस लिए इतना घबरा रही हो? उनसे काफी अरसे से नहीं मिली हूं मैं, इसलिए मेरा घबराना फितरी है। रिलैक्स रहो, वो तुम्हारी अम्मी है। बस उनके साथ खुलूस से पेश आना, ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आ गई वो। अम्मी, तुम्हारा यहाँ क्या काम? मैं तुमसे पूछा है यहाँ तुम्हारा क्या काम है? तुम फिर भाग आई? बैठी रहो बेटी। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और आप? ठीक हूं मैं भी, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको अकेला छोड़ देता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। तुमने ये सब क्यों किया? आज ही क्यों?
असल में मैं काफी अरसे से चाहता था कि तुम्हारी जो पुरानी जिंदगी है वो तुम्हें वापस लौटा दूं मैं। हक है तुम्हारा जब दिल करे अपने वालिदैन से मिलने चली जाओ। उस घर के दरवाजे तुम पर कभी बंद ना हो। तुम्हें कैद में नहीं रखना चाहता। तुम्हारी अपनी भी एक मर्जी है। जब तुम्हें घुटन या उदासी हो तुम कहीं भी जा सकती हो। मुझे यह समझना चाहिए और भरोसा करना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं कुदरत अंकल के ठीक होने तक कहीं भी जाना नहीं चाहती हूँ। मेरे बाबा, हाँ, तुमने ये बोझ भी बांट लिया। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। वो तुम्हारे साथ मेरे भी बाबा हैं। उनकी खिदमत करने से सुकून मिलता है। अम्मी ने आज तुम्हारी वजह से मुझसे माफी मांग ली है। कितनी खुश हूं मैं नहीं बता सकती। आज उनसे मिलने का मुझ पर बहुत अच्छा असर हुआ है। मुझे बहुत सुकून मिला है। तुम ये सब पहले से जानते हो, तो ये सब कुछ अच्छा रहा। सब कुछ जानता हूं मैं। बेगम साहिबा चाहती है कि सराब इसी हवेली में रहे और हमारे साथ, और जाहिर है सराब बेटी भी खुश है। ठीक है आपा, शुक्रिया। आप अपना काम करें। एक तरफ तुम ये कहते हो कि मेरे और घर वालों का सोचते हो, और दूसरी तरफ तुम मुझे अपने बाबा की देखभाल से रोक रहे हो। यहाँ पर मेरा जिनके साथ अच्छा वक्त गुजरता है, जिनसे मैं अपने दिल की सारी बातें करती हूँ, वो कुदरत अंकल हैं और तुम ये जानते हो। तो फिर क्यों? तुमसे कुछ छीन नहीं रहा हूं मैं। मजबूर होकर कुछ ना करो ये चाहता हूं। तुम्हारे अजीब रवैये की बात कर रहा हूं। तुमने मुझ पर चीखना शुरू कर दिया है। कुछ कहना चाहती हो लेकिन चुप रहती हो। बस आंखों से चुपचाप देखती रहती हो। यही तब्दीली नहीं समझ पा रहा हूं मैं। कुछ भी नहीं बदला, समझ गए? वही दिलान हूं मैं, और ये तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों